Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope so you all are fine and doing good. Today we are going to start new countdown for grade 7th. Unit number 1, operations on sets, page number 8. Cardinal number of a set. The number of elements of a set is called its cardinal number. So students, cardinal number क्या होते हैं? हमारे पास सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स के कितने एलिमेंट्स एक सेट में हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर कहते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ a इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9. अब a में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं. सो हम लिखेंगे द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a इज 4. काउंट करें 1, 2, 3, 4. सो एलिमेंट्स कितने हैं? 4. सो एन ऑफ ए, कार्डिनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एन ऑफ ए इक्वल्स टू 4. तो याद रखिएगा कि जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं सेट में, हम उसे कहते हैं कार्डिनल नंबर. सैम्बल्स यूज्ड इन सेट्स. अब हम यहाँ पर आज डिफरेंट सैम्बल्स को डिस्कस करेंगे जो कि हम यूज़ करते हैं. सबसे पहले है हमारे पास सैम्बल, मीनिंग, देन एग्जाम्पल. सबसे पहला सैम्बल है इक्वल्स टू, जिसको हम, इसका मतलब क्या है? इज इक्वल्स टू. आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 लाइन्स लगी हुई है. हम इसे रीड करते हैं इज इक्वल टू, और इसको हम इसकी एग्जांपल ऐसे कंसीडर करते हैं. सपोज दैट हमारे पास एक सेट है 1, 2, 5 इक्वल्स टू दूसरा सेट है 5, 1, 2. सेट्स हैविंग एग्जैक्टली द सेम मेंबर्स और इक्वल सेट्स. अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स क्या हैं? सेम एलिमेंट्स हैं, सेम मेंबर्स हैं. देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ 2 है, यहाँ 2, यहाँ 5 है और यहाँ भी 5. तो हम इस तरह के सेट्स को क्या बोलते हैं? इक्वल सेट्स. सेकेंड हमारे पास सिंबल है, ये 2 लाइन्स है, उसके ऊपर एक लाइन लगी हुई है. इस तरह से 2 लाइन्स और देन इसके ऊपर एक लाइन. इस साइन को हम कहते हैं इज नॉट इक्वल्स टू. 1, 2, 5 फर्स्ट सेट है, इसके दरम्यान में हमने यही सिंबल यूज किया जिसको हमने रीड किया था इज नॉट इक्वल टू, और इसके दूसरा सेट है हमारे पास 1, 2, 4. सो हमने लिखा 1 to 5 इज नॉट इक्वल टू 1 to 4. थर्ड सिंबल है हमारे पास मेंबर ऑफ, इज अ मेंबर ऑफ. हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में. इसे हम इसका मीन है इज अ मेंबर ऑफ. हम यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है 3 इज अ मेंबर ऑफ 1, 2, 3. अब आप देखें ये जो हमारे पास सेट है 1, 2, 3, 3 इसमें प्रेजेंट है, इसलिए हमने लिखा है 3 जो है इस सेट का मेंबर है. 3 इज अ मेंबर ऑफ 1, 2, 3. फोर्थ वन है हमारे पास इज नॉट अ मेंबर ऑफ. इसके ऊपर भी हमने वही साइन किया बट इसके ऊपर एक लाइन लगाई. इस लाइन का मतलब है कि ये मेंबर नहीं है. इसका मीनिंग हम ऐसे करते हैं इज नॉट अ मेंबर ऑफ. अब यहाँ पर हमारे पास जो एग्जांपल है वो है 3 इज नॉट अ मेंबर ऑफ 0, 1, 2. सेट में हमारे पास जस्ट 3 एलिमेंट्स हैं, 0, 1, 2, 3 प्रेजेंट नहीं है, तो हमने यही लिखा है 3 इज नॉट अ मेंबर ऑफ 0, 1, 2. फिफ्थ है हमारे पास सिंपल, एक जैसे हमारे पास 0 होता है, 0 के ऊपर अगर हम सिंपल ऐसे लाइन ड्रा कर लें तो इसको हम पढ़ते हैं 5, या फिर हम इसको कहते हैं इज द एम्प्टी सेट और नल सेट. और इसको इसकी एग्जांपल क्या होती है? जस्ट सिंपल ये एम्प्टी सेट होता है. 6 वन हमारे पास है, ये सी की तरह के पास हमारे पास एक सिंबल है इस तरह से. इसका ये मतलब होता है इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ. सो जब भी हमारे पास ये सिंबल आएगा हम इसे कैसे रीड करेंगे? इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ. अब इसकी एग्जांपल क्या है? हमारे पास एक सेट है A 1, 2, 3 और सेट B है हमारे पास 1, 2. सो हम यहाँ पर लिख रहे हैं B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A. Every member of B is a member of A, but every member of A is not a member of B. स्टूडेंट्स याद रखिएगा, प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन यही है. हम कल B इसको अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. हमने कहा था, हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि B का हर मेंबर, देखिए 1, 2, B के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब A में प्रेजेंट हैं, बट A के मेंबर, तमाम मेंबर्स B में प्रेजेंट हो ये ज़रूरी नहीं. अब देखिए हम A में हमारे पास 3 है जबकि B में 3 नहीं है, तो इसीलिए हमने कहा है B इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A. 7th वन इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ. सेम इसी तरह इसके ऊपर अगर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो हम इसको बोलेंगे इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ. सो हम कहते हैं A हमारे पास क्या है 1, 2, 3 और B के हमारे पास एलिमेंट है 0 और 4. अब देखें हमारे पास कोई भी एलिमेंट प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो हम लिखेंगे B इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A. C और C के नीचे छोटी सी एक ये लाइन हमने ड्रॉ कर दें. जब हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसका ये हम इसको रीड कैसे करेंगे? इज अ सबसेट ऑफ. एग्जाम्पल क्या है? A इक्वल्स टू 1, 2, 3, B इज इक्वल टू 1, 2, 3.
एलिमेंट्स दोनों के क्या है, सेम है, तो इसका मतलब हम इसके पढ़ेंगे A इज अ सबसेट ऑफ B. नोट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. हर सेट जो होता है अपना सबसेट भी होता है. द इम्पटी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. और जो इम्पटी सेट होता है, जो नल सेट होता है, वो भी क्या होता है, हर सेट का सबसेट होता है. इक्विवेलेंट सेट्स. इन द पिक्चर द स्ट्रिंग्स connect each kite with exactly one child and each child has exactly one kite. स्टूडेंट्स, ये आपके पास पिक्चर है, आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे कुछ बच्चे हैं और कुछ काइट्स हैं. हर बच्चे ने एक काइट की स्ट्रिंग को पकड़ा है. सपोज दैट इस काइट को हम इसके साथ मैच कर लेते हैं, इस काइट को हम इसके साथ मैच कर लेते हैं, इस काइट को हमने इसके साथ मैच कर लिया और इस काइट को हमने इसके साथ मैच कर लिया. तो इस तरह के रिलेशनशिप हम कहते हैं वन टू वन कोरस्पॉन्डेंस. द मैथमेटिकल वे टू डिस्क्राइब दिस पेयरिंग इज टू से that there is one to one correspondence between the set of kites and the set of children. So इस तरह का जो रिलेशन होगा या इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, तो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ये वन टू वन कोरस्पॉन्डेंस है, क्योंकि हर एक काइट एक बच्चा, एक काइट एक बच्चा. तो इस तरह से ये क्या है, वन टू वन कोरस्पॉन्डेंस है. When each member of a set match one and only one member of the other set, there is one to one correspondence between the two sets. Suppose that अगर हमारे पास कोई दो सेट्स हैं, फर्स्ट सेट का एक मेंबर लें और सेकंड सेट का भी एक मेंबर लें. इसी तरह फर्स्ट सेट का सेकंड मेंबर, सेकंड सेट का सेकंड सेट के सेकंड मेंबर को जब हम लेंगे तो हमारे पास वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस होती है. सेट्स दैट कैन बी पेयर्ड इन अ वन टू वन correspondence are called equivalent sets. For example, each element of a set B corresponds to one element of set A. जो एग्जांपल मैं आपको पहले दी वही एग्जांपल को यहाँ पर अगेन हम एक्सप्लेन कर लेते हैं. अगर हमारे पास A के 3 एलिमेंट्स है 1 2 3 और B के भी 3 एलिमेंट्स है 7 14 21, हम इनका रिलेशनशिप कैसे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 1 7 के साथ कर रहा है मैच, 2 जो है 14 से मैच कर रहा है और 3 किससे कर रहा है, 21 से. तो वन टू वन कोरस्पॉन्डेंस ये रिलेशन है. तो इस तरह से हम इनको क्या कहते हैं, जब हमारे पास वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस होती है तो हम उसको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स. सेट्स दैट कैन नॉट बी पेयर्ड इन वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस आर कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट सेट्स. और वो सेट जो वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस में पेयर नहीं बन रहे जिनके, तो हम उन्हें कहेंगे नॉन इक्विवेलेंट सेट्स. क्विक रेफरेंस, इक्वल सेट्स. हमारे पास दो चीज़ें आती हैं स्टूडेंट्स, इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स. इनमें डिफरेंस क्या है. इक्वल सेट्स में एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम एलिमेंट्स होते हैं, जबकि इक्विवेलेंट सेट्स में हमारे पास क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. ऑपरेशंस ऑन सेट्स. यूनियन ऑफ सेट. अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A and B इज कॉल्ड यूनियन सेट ऑफ सेट A एंड सेट B. सो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, हमारे पास दो सेट होते हैं, A और B के तमाम एलिमेंट्स को जब हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या होती है, यूनियन ऑफ सेट्स होता है. मीन्स कि U जो है वो कंटेन करता है A और B के तमाम एलिमेंट्स को. अब यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है, हम एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं. क्रिएट द यूनियन सेट फॉर द फॉलोइंग सेट्स. A 1 3 5 7 9, B 0 3 6 9. दो सेट हैं. यूनियन हम कैसे कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स, जब भी यूनियन लेते हैं तो याद रखिएगा हर एलिमेंट को आपने लिखना है, सीक्वेंस से लिखना है. और कोई एलिमेंट्स अगर रिपीट हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो 2 बार आ रहा है, तो हमने उसको सिंगल टाइम ही लिखते हैं, हम 2 टाइम नहीं लिखेंगे. अब देखिए यहाँ पर हमने A की वैल्यूज़ लिखी है, B की वैल्यूज़ लिखी हैं, तो यूनियन के लेते हैं A यूनियन B. सबसे पहले हमारे पास क्या है, A. इट्स मीन हम सबसे पहले A के एलिमेंट्स को लिखेंगे 1 3 5 7 9. फिर हमारे पास क्या है U, हमने लिखा U. देन हमारे पास क्या है B के एलिमेंट्स हैं 0 3 6 9. अब हम यूनियन लेंगे तो यूनियन की हम डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं. हमने यूनियन में कहा है कि हम A और B के सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं सीक्वेंस से. सो हम लिखते हैं सबसे पहले क्या है 0 1 3 5 6 7 9. कोई भी एलिमेंट हम 2 टाइम नहीं लिखेंगे, हमने सीक्वेंस से सारे एलिमेंट्स को 1 टाइम लिख लेना है. Remember, an element that is common to both sets is written once in the union set, not twice. वही बात मैंने जो आपसे कही स्टूडेंट्स कि हमारे पास अगर कोई एक एलिमेंट 2 बार आ रहा है या 3 बार आ रहा है तो हम उसको डबल टाइम नहीं लिखेंगे, हम उसे सिंगल टाइम ही लिखते हैं यूनियन में. Intersection of sets. A set containing the common elements of A and B is called the intersection of set A and set B. So intersection की डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास 2 सेट होंगे, सेट A और सेट B. इन सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास क्या होते हैं, इंटरसेक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल A हमारे पास है 1 3 5 7 9,
बी के एलिमेंट्स हैं 0, 3, 6, 9। अब देखिए हमारे पास कॉमन एलिमेंट, ये मीन्स कि दोनों सेट्स में कौन से प्रेजेंट है, 3, 3, 9, 9। सो हमारे पास इंटरसेक्शन अगर हम लें ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 3, 9। Solution: if a set that consists of a member belonging to both A and B is created, it would look like this, 3, 9. This set is called the intersection of A and B. A intersection B सोल्यूशन आप ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले ए के एलिमेंट्स, देन इंटरसेक्शन, फिर बी के एलिमेंट्स। अब आप देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 3, 3, 9, 9। जो दोनों में प्रेजेंट हो हमने जस्ट इंटरसेक्शन में वो लिखना है। सो हमारा इंटरसेक्शन में आंसर क्या आया है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 3, 9। एग्जाम्पल 3 इज योर होम टास्क। Non-empty set that have no members in common are called disjoint sets. Okay students, ऐसे सेट, फॉर एग्जाम्पल हम कोई दो सेट लेते हैं, उन दो सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो हम उसे कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। एग्जाम्पल 3 आपकी सेम ऐसे ही है, हमने कोई दो सेट्स लिए हुए और हमने देखा उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो हमने उसको कहा है कि क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। लास्ट में हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाता है। Difference of sets. The difference of set of any two sets A and B is a set of the element of set A which are not in set B. So students, difference का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर दो सेट्स हैं तो हमने डिफरेंस कैसे लेना है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आप कंसीडर करें, एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है अगर सेट ए के एलिमेंट्स है 0, 1, 2, 3 और सेट बी के एलिमेंट्स है 2 और 3। अब हम डिफरेंस मीन माइनस कैसे लेंगे, ए माइनस बी। आप माइनस ऐसे लेंगे जो फर्स्ट सेट में प्रेजेंट हो, सेकंड में एलिमेंट्स ना हो तो हम सिर्फ उन एलिमेंट्स को लिखते हैं। अब देखिए फर्स्ट सेट में है 0, सेकंड सेट में 0 नहीं है तो इट्स मीन हमारे आंसर में क्या आ जाएगा, 0। फर्स्ट सेट में यहाँ पर क्या है 1, सेकंड सेट में 1 नहीं है तो हमने आंसर में लिख दिया 1, 2, 2 कॉमन एलिमेंट है, इट्स मीन कॉमन एलिमेंट्स को हम नहीं लिखेंगे। 3, 3 अगेन ये भी क्या है, कॉमन है तो हम कॉमन को नहीं लिखेंगे। सो डिफरेंस ऑफ सेट्स हमारे पास क्या आ गया है, a माइनस बी इक्वल्स टू 0, 1। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 4 हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, अ सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय U। वो सेट जिसमें तमाम एलिमेंट्स आ जाएं उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल U से। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इफ अ सेट A इज अ सबसेट ऑफ अ गिवन यूनिवर्सल सेट, then the set of elements not in A is called its complement set. स्टूडेंट्स यहाँ पर आप कंसीडर करें हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। आप इस एग्जांपल को देखें, इससे आपकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। अब यूनिवर्सल सेट में हमारे पास एलिमेंट्स है 1, 2, 3 अप टू 10 और A हमारे पास उसमें एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8। अब हमने क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं। कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का ये मतलब होता है कि जो यूनिवर्सल यानी जो बिगर सेट होता है उसमें से स्मॉलर सेट को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो सारे हमारे पास क्या आ जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट में आ जाते हैं। अब यहाँ देखिए यू की वैल्यू है 1, 2, 3 अप टू 10, ए की वैल्यू है 2, 4, 6, 8। डिफरेंस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंस में हम क्या लेते हैं, जो एलिमेंट फर्स्ट सेट में प्रेजेंट हो बट सेकेंड में ना हो, हम डिफरेंस में वो एलिमेंट्स लिखते हैं। 1, 2, यहाँ पर 1 नहीं है तो हमने लिख दिया 1, 2, 2 कॉमन एलिमेंट है तो नहीं लिखेंगे। 3, यहाँ पर 3 प्रेजेंट नहीं है तो हम लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 10। सो ये हमारे पास ये जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है ये हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सेट। द यूनियन ऑफ सेट ए एंड इस कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, ये जिसके ऊपर लाइन छोटी छोटी से आपको स्टूडेंट्स नजर आ रही है, हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। प्रोड्यूस द यूनिवर्सल सेट यू। हम अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाता है, यूनिवर्सल सेट यू के। फॉर एग्जाम्पल ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले हमने ए के एलिमेंट्स लिए हैं 2, 4, 6, 8। यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7, 9, 10। यूनिवर्सल सेट में हम क्या लिखते हैं, तमाम एलिमेंट्स को सीक्वेंस से लिखते हैं। सो हमने लिखे हैं 1, 2, 3 अप टू 10। द इंटरसेक्शन सेट ऑफ अ सेट ए एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज एन इम्पर्टी सेट। अगर हम ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, इम्पर्टी सेट या नल सेट। ए के एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स है 1, 3, 5, 7, 9, 10।
जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हम जस्ट कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास आप इन दो सेट्स में देखें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इट्स मीन इसका आंसर क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल नंबर 6, इफ U is a set of months in a year and A is a set of months beginning with J, find A complement. Solution: U जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सेट यू में हमारे पास क्या थे, मंथ्स नेम थे, और सेट ए में हमारे पास हैं जनवरी, जुलाई, जून, तीन एलिमेंट से जो जे से स्टार्ट हो रहे थे। सो ए कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, जब हम इसका आंसर फाइंड करेंगे वो है हमारे पास u माइनस ए। सबसे पहले u के एलिमेंट्स देन ए के एलिमेंट्स। सो u और ए का जब डिफरेंस हम लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ a इज इक्वल टू ATE n ऑफ a मीन्स कार्डिनल नंबर को हम डिस्कस करें तो हमारे पास कितने मेंबर्स हैं, 1 2 3। सो हम ब्लैंक में क्या लिखेंगे, 3। इफ b इज इक्वल टू लेटर्स इन द वर्ड बनाना n ऑफ b, अगेन हम कार्डिनल नंबर को डिस्कस करें, हम रिपीटेड डिजिट्स को काउंट नहीं करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 3। इस ब्लैंक में भी हम क्या लिखेंगे, 3। इफ c इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ काउंटिंग नंबर लेस देन 10। सो n ऑफ c काउंटिंग नंबर से हमने लेने हैं 10 से लेस देन हो तो हमारे पास कितने आ जाते हैं वो नंबर्स, 9। इफ d इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड स्लीव्स। अब स्लीव्स में हमारे पास कितने लेटर्स हैं, n ऑफ d हमारे पास कितने हैं, 4, S L E V 4। इफ e इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, n ऑफ e, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स जो और नंबर होते हैं वो डिविजिबल बाय 2 नहीं होते। सो हमारा आंसर क्या है, 0। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। I 0 इज अ नल सेट, फॉल्स क्योंकि सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है, 0 है। इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट सेट्स में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। 3. The cardinality of the set of a positive integer is infinity, true. If A intersection B is a null set, then A and B do not have common members, true. The difference between two sets is equal to their intersection set, false. Question number 3, if A is equal to 2 4 6 8 and B is equal to 1 3 5 7, find A union B. सिंपल हमारे पास दो सेट्स गिवन है, हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना है, A union B। सोल्यूशन A यूनियन B। सबसे पहले हमने A के एलिमेंट्स लिखे हैं, A के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, यूनियन B के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7। सो हमने लिखा 1 3 5 7। यूनियन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सारे एलिमेंट्स को सीक्वेंस से लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। सो A यूनियन B किसके इक्वल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन नंबर 4, इफ A इज इक्वल टू 3 6 9 and B is equal to 5, find A union B। अगेन हमने क्या यहाँ पर फाइंड करना है, A union B फाइंड करना है। A के एलिमेंट्स भी गिवन है, B के एलिमेंट्स भी गिवन है। सो A union B क्या आ जाएगा, 3 6 9। फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स है 3 6 9, दूसरा सेट क्या है, एम्प्टी है। सो हमारे पास सीक्वेंस में हम कैसे लिखेंगे, A union B किसके इक्वल आ जाएगा, 3 6 9। स्टूडेंट्स, you have to write question number 1 2 3 and 4 onto your notebook of mathematics। जज़ाकल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह।